हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज कंपोजिशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए। उसमें कुछ और चीज़ें आज सीखेंगे। देखिए क्या, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है एक, कंसीडर द फंक्शन आपके पास f एंड g आपके पास है सच दैट द कंपोजिट गॉफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1 आर्क f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। तो वो ये कहता है कि आपके पास f और g दो फंक्शन दिए गए हैं। दो फंक्शन देने के बाद कहता है कि उनसे कंपोजिट करके एक फंक्शन बनता है जो कि आपके सामने गॉफ बनता है। ठीक, गॉफ फंक्शन बनता है और गॉफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपके सामने क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। क्लियर? चलिए, यहाँ तक तो हमारे पास बात समझ में आ गई, 1 1 फंक्शन की बात है। फिर वो कहता है कि आपके पास बताइए कि f और g नेसेसरली क्या होंगे, 1 1 फंक्शन होंगे ही होंगे। ठीक है, अब हमें प्रूफ ये करके देखना कि ये वास्तव में जो कंडीशन लिखी गई है ये चीज़ सही है या गलत है। मतलब नेसेसरली क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। देखिए, हमारे पास लेट मान दो फंक्शन दिए गए हैं, गिवन टू फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं f एंड g। f और g दो फंक्शन दिए गए हैं, उन्हें दोनों फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अर्थात f सच दैट a से लेकर b एंड g सच दैट b से लेकर c। मतलब कुछ इस तरीके से हम ले सकते हैं, डोमेन और कोडोमेन के अंदर हम कुछ इस तरीके से रिलेशन बना सकते हैं। चलिए, तो हम क्यों ना एलिमेंट लेके बात करें, तो हम कहेंगे लेट माना f सच दैट आपके पास 1 2 3, या ये कह सकते हो ए से लेकर जो आपने बी पर बात करी है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट हमने इसके अंदर रख लिए। 4 तक रख लेते हैं। चलिए, 4 तक एलिमेंट हम रख लेते हैं कि एफ के अंदर आपके पास डोमेन कितने एलिमेंट काम कर रहे हैं, 4 एलिमेंट काम कर रहे हैं। और कोडोमेन में कितने पहुंच गए, ये इस तरीके से 5 6 तक ये हमने वैल्यू है। और हमने माना ये कि लेट एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स फंक्शन है जो कि एक्स बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, और सेट ए के अंदर एलिमेंट ये है। क्लियर? अब अगर हम इनकी वैल्यू निकालने पे आए तो हम इनकी सबकी जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज और ये इसकी इमेज होगी। क्लियर आपके पास है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इसकी इमेज इसके साथ होगी। तो आपके पास सारे एलिमेंट इसकी इमेज रखते हैं तो हमारे पास f आपके पास क्या होगा, एक 1 1 कहलाएगा। 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, इधर एलिमेंट बच गए तो ऑन टू भी होगा। ठीक है, ये सारी की चीज़ें दे दी। उसके बाद अब हम क्या, हमने माना, लेट मान लिया कि दूसरा एक सेट ले लिया जी के अंदर आपने b से लेकर क्या मान लिए, c के एलिमेंट मान लिए। और B के अंदर हमने एलिमेंट कितने मान रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 आपने एलिमेंट मान रखे हैं। अब C के अंदर भी आप एलिमेंट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ये आपने इधर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम भी रखोगे तभी काम हो जाए। साथ में आपको ये कहा गया है कि जी एक्स बराबर एक्स है और x आपके पास 1 2 3 4 है। ठीक, क्या है फंक्शन, जी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, x है, जहाँ x बिलोंग करता है किसके अंदर, डोमेन B के अंदर। बट किंतु x आपके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा और 4 वैल्यू आपके पास लेगा। ये वो बात कर रहा है, 4 वैल्यू लेगा। जब 4 वैल्यू लेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, 1 2 3 4, तो आपके पास क्या बचा, 5 और 6 बचा, तो G5 और आपके पास G6, इन दोनों की इमेज एक हो जाएगी। चलिए, एक इमेज हो जाएगी तो वो आपके पास इमेज, चाहे आप 5 रखिए या 6 रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो आपके पास क्या होगी, 6। जैसे 1 की इमेज 1 हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग 2 की इमेज 2 हो जाएगी, 3 की इमेज 3 हो जाएगी, 4 की इमेज 4 हो जाएगी, 5 की और 6 की इमेज क्या हो जाएगी, ये होगी 6। चलिए, इन दोनों की इमेज क्या होगी, ये होगी। अब आप देखिए, क्लियर आपके सामने, कहा क्या था, ये फंक्शन बना लिया, ये फंक्शन हमने बना लिया। अब यहाँ आपके पास देख, जो भी बना, हमने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। दिया ये था हमारे पास कि गॉफ आपके पास क्या है, आपके पास है 1 1। गॉफ 1 1 है, देन तब बताइए नेसेसरी कंडीशन कि f आपके पास क्या होगा, 1 1, और g आपके पास क्या होगा,
1 1 ऐसा होगा, कुछ प्रूफ करके हमें बताना था। अगर गोफ 1 1 है तो एफ भी 1 1 होना चाहिए, जी भी 1 1 होना चाहिए, तब तो वह कंडीशन बनी जाएगी। ठीक, जब हमने ये कहानी करने की कोशिश करी, हमने थोड़ा हटके करा कि एक फंक्शन ए से लेकर बी लिया, ऐसा एलिमेंट रखा और आपके पास एफ के अंदर क्या हो रही है, 1 1 फंक्शन तो बन रहा है। जी फंक्शन के अंदर हमने देखा एलिमेंट रखे और 2 एलिमेंट की इमेज एक रख के देखा, तो वो आपके पास 1 1 फंक्शन नहीं बन रहा। जब 1 1 फंक्शन नहीं बन रहा और गोफ कह रहा है कि आपके पास गोफ 1 1 है, एफ 1 1 होना चाहिए नेसेसरी, हमने कहा जी आपके पास 1 1 होना चाहिए, तो रिजल्ट ये निकल के आता है कि जरूरी नहीं, कहने का मतलब अगर हम कहें जी ओ एफ एस गोफ, इसकी हम बात करें तो देखिए जी ऑफ एफ एक्स, इसकी हम बात करें और एलिमेंट निकालना स्टार्ट करें कि एफ एक्स एफ 1 की इमेज 1, कहने का मतलब ये 1 और एलिमेंट कितना बन गया है, 1 की इमेज 1, तो जी 1 की इमेज कितनी आएगी, 1 की इमेज 1 आएगी। कितनी आ गई, जी ऑफ एफ 1 की इमेज 1 बनी, मतलब इमेज मिल रही है। जी ऑफ एफ 2 की इमेज कितनी मिलेगी, हमारे पास 2 की इमेज 2 और इधर से आपके पास 2 बना और 2 की इमेज आपके पास 2, मतलब इसकी इमेज भी मिल गई। ऐसे आगे चले तो जी एफ ऑफ 3 की इमेज हमारे पास क्या बनेगी, जी ऑफ 3 की इमेज 3 और जी ऑफ 3 की इमेज 3, तो ये भी 3 मिलेगी। क्लियर, चलिए और आगे चले, जी एफ ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, 4 की इमेज कितनी हो गई, 4 एफ के अंदर, और जी के अंदर कितनी होगी 4 की इमेज, वो भी 4। क्लियर, आगे चले, आगे तो है ही नहीं, एफ एक्स की तो वैल्यू दे रहा है और एफ एक्स के पास है नहीं, तो देखिए सिंपल सी, देखिए कि ए से बी पर पहुंचाया किसके फंक्शन है, एफ से, कैसे 1 1, बी से लेकर सी पे पहुंचाया किसने, जी से, 4 एलिमेंट तक 1 1, 4 एलिमेंट से 2 एलिमेंट मैनी 1, हमने यूज कितने किए, जी फंक्शन के गोफ फंक्शन के अंदर 4 एलिमेंट किस सेट के, ए के एफ फंक्शन के अंदर, बी सेट के 4 एलिमेंट एफ फंक्शन के लिए, 4 एलिमेंट बी सेट के जी फंक्शन के लिए, 4 एलिमेंट सी सेट के बी फंक्शन के लिए, जो कि 1 1 1 1 मैपिंग बना रहे हैं, 1 1 मैपिंग बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जी ओ एफ एक्स इक्वल टू आपके पास x रहे और x आपके पास 1 2 3 4 वैल्यू रहे, तो हमारे पास ये 1 1 बन रही है, अर्थात गोफ 1 1 हो रहा है। तो हम सिंपल सा ये कहने वाले हैं कि जी ओ एफ क्या है, आपके पास 1 1 फंक्शन बन रहा है। जब एफ 1 1 है, जब जी पर पहुंचे तो 2 एलिमेंट की इमेज एक हो रही है, तो एफ जी क्या हो रहा है, यहाँ पर मैनी 1 है, जी इज मैनी 1। तो चीज़ें समझिए, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। हमने फंक्शन उठाया और फंक्शन में कहा गया था गोफ आपके पास 1 1 मैपिंग बनाता है। बताइए नेसेसरली कंडीशन क्या होगी, क्या एफ और जी दोनों 1 1 होने चाहिए? तो हमने देखा, चलिए कोशिश करते हैं। जब एफ भी 1 1 जी भी 1 1 होगा तब तो कन्फर्म गोफ 1 1 होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा अलग हटके हमने देखा, एक फंक्शन एफ ऐसा बनाया, एक फंक्शन जी ऐसा बनाया। एफ फंक्शन की इमेज सारी रखी, 2 एलिमेंट छूट गए, छूटने दीजिए, कोडोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो 2 एलिमेंट की इमेज हमने एक बनाने की कोशिश करी, ऐसा कुछ किया। फिर हम पहुंचे एफ 1 1 है इसके लिए, और यहाँ एफ क्या है मैनी, जी क्या है मैनी 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पहुंचे, गोफ हमने फंक्शन उठाया, हमने कहा अगर गोफ इन दोनों की हेल्प से 1 1 बन गया तो जी एफ 1 1 हो सकता है और जी आपके पास मैनी 1 हो सकता है। जैसे हमने गोफ को स्टार्ट किया, जी एफ एक्स इक्वल टू जी एफ 1 वैल्यू रखनी स्टार्ट करी, तो 4 वैल्यू एफ एक्स की ले सकते थे, एक्स की वैल्यू, और चारों की चारों वैल्यू दोनों के लिए 1 1 1 1 मैपिंग बन रही है, इमेज एक एक मिल रही है, कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा गोफ के अंदर, तो हम कहेंगे गोफ हमारे पास 1 1 1 1 फंक्शन बनाता है। तो हम कहेंगे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरली नहीं है कि दोनों को क्या होना पड़े, 1 1 होना पड़े। तो देखिए कितना अच्छा सा ऑब्जेक्टिव निकल के आया कि भैया
अगर आपके पास गोफ 1 1 है, ठीक, तो f आपके पास क्या होगा 1 1 होगा, g आपके पास क्या होगा 1 1 होगा, ये तो कंफर्म है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आया कि आपके पास f को क्या होगा 1 1 होना पड़ेगा और g आपके पास क्या होना चाहिए मैनी 1 भी होगा, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों को 1 1 होना पड़े, तो ऑब्जेक्टिव बने ना, कितना अच्छा सा ऑब्जेक्टिव बन गया। आइए चलते हैं आगे की ओर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा है, बहुत सारे हमें रिजल्ट देके जाएगा। क्या है वो? कहता है आर आपके पास f और g दोनों के दोनों नेसेसरली ऑन टू हैं इफ यदि गोफ आपके पास कैसा है ऑन टू फंक्शन है। तो वो कहता है गोफ अगर आपके पास ऑन टू फंक्शन है तो f को और g को भी नेसेसरली क्या होना पड़ेगा ऑन टू होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। वो कहता है यदि गोफ आपके पास कैसा है ऑन टू है, देन तब नेसेसरली f एंड g आपके पास कैसे होंगे ऑन टू होंगे। ये हमें बात प्रूफ करनी है। प्रूफ क्या करनी है? ऐसे करने की कोशिश करनी है, क्या यही कंडीशन बन सकती है या इनके अलावा भी कुछ बन सकती है। नेसेसरली का मतलब जरूरी, कि जरूरी ही है f को और g को ऑन टू होना पड़े। क्या सफिशेंट कोई कंडीशन बनाई जा सकती है? चलिए वो देखते हैं, चलते हैं। तो हमने एक फंक्शन ले लिया f a से लेकर b और दूसरा फंक्शन ले लिया हमने क्या अपना g सच दैट b से लेकर और c, ठीक है। अब जो a फंक्शन लिया उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे रखे जो कि वो 1 1 ना रखे। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट रखे ये 1 2 3 4, ऐसे ही इसके अंदर रखे 1 2 3 और आपके पास 4, ठीक है। चलिए 4 एलिमेंट इसके अंदर, 4 एलिमेंट इसके दोनों के अंदर। अब g के अंदर हमने ऐसे एलिमेंट रखे जो कि आपके पास क्या हो ऑन टू। दोनों 1 1 तो हो ही नहीं सकते, अगर दोनों 1 1 हो गए तो गोफ 1 1 होगा, सिंपल सी बात है। और दोनों ऑन टू हो गए तो गोफ ऑन टू होगा, ये भी सिंपल सी बात है। तो एक को हमने अलग किया और एक को हम थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, तो आपके पास वही रहेंगे जो सेट बी के। अब सेट सी के अंदर हमने एलिमेंट चेंज कर दिए। क्लियर? फंक्शन f के पास f है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स और कह दिया x बिलोंग करेगा सेट ए के। क्लियर? यहाँ आपके पास फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू आपके पास x, बट क्या होगा किसी दो एलिमेंट की इमेज एक होगी, तब हम कहेंगे कि x बराबर आपके पास 1 2 3 तो लोगे सेट ए से, और जो आपके पास 4 बचेगा उसकी इमेज 3 होगी। चलिए ये और ये हमने को स्टार्ट किया, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये भी, तो 1 1 मैपिंग होगी। एवरी डिस्टिंक्ट डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, तो हम कह देंगे सिंपल एफ आपके पास कैसा हो गया 1 1 आपके पास मैपिंग। वापस हमने रिवर्स देखना स्टार्ट किया तो बी के सारे एलिमेंट इसी के साथ मिले हुए हैं, तो प्री इमेज भी रखते, किसी सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बच रहा। तो इन्वर्स में भी एफ इन्वर्स आपके पास 1 1 1, और साथ में हम ये कह देंगे कि आपके पास जो एफ है वो 1 1 फंक्शन है, इधर से भी और उधर से भी, तो आपके पास क्या हो गया वो 1 1 मैपिंग। रही बात ऑन टू, तो ऑन टू भी कह सकते हैं, बट अगर मैनी 1 होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास अभी एफ 1 1 1 1 है, उसकी हम बात नहीं कर रहे ऑन टू। चलिए अब इधर देखते हैं, इसकी इमेज आपके पास ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज आपके पास ये, तो दो एलिमेंट की इमेज एक हो रही है, 1 1 तो है नहीं, मैनी 1 होगी। तो हम कहेंगे जी आपके पास कैसा हो गया मैनी 1 हो गया इधर से। तो जब वापस हमने देखा कि इसकी प्री इमेज भी मिल रही, इसकी प्री इमेज भी मिल रही और इनकी भी प्री इमेज मिल रही, तो वापस भी इमेज मिल रही, तो कहने का मतलब क्या है, डोमेन ये कहता है कि डोमेन ऑन टू मैपिंग ये कहती है कि एवरी डोमेन हैव द इमेज इन कोडोमेन एंड एवरी कोडोमेन
हैव द प्री इमेज इन डोमेन, मतलब प्रत्येक कोडोमेन की इमेज आपके पास होनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर, तब तो आप कहोगे कि वो आपके पास कैसा है, आपके पास ऑनटू फंक्शन है। क्लियर? तो सबकी प्री इमेज भी मिल रही है, बस मैनी वन के साथ मिल रही है, यहाँ अलग अलग मिल रही है, तो इसलिए वन वन की बात करी, प्री इमेज ऑनटू के साथ मतलब मैनी वन के साथ मिल रही है, तब हम कह देंगे जी आपके पास ऑनटू मैपिंग भी करता है। क्लियर? अब हम प्रूफ करने की कोशिश ये करेंगे कि जी ओ एफ आपके पास क्या है, ऑनटू है। चलिए बात करते हैं जी ओ एफ की। ठीक, हमने एलिमेंट उठाना स्टार्ट किया, एफ का मतलब इससे आएंगे, देखिए जी ओ एफ ऑफ क्या ले लिया, वन, वन की इमेज कितनी बनी, वन, तो हम लिखेंगे जी ऑफ वन, क्या बनेगी आपके पास, जी ऑफ वन की इमेज आपके सामने वन, इसके बाद जी ऑफ एफ टू क्या बनेगी आपके साथ, टू, और जी ऑफ टू की इमेज टू, जी ऑफ एफ थ्री क्या इमेज आएगी, थ्री, और थ्री की थ्री, और आपके पास क्या आएगी जी ऑफ एफ फोर, और इसकी इमेज जी ऑफ एफ फोर की इमेज क्या आएगी, फोर आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी इमेज कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे है, तो देखिए मैनी वन मैपिंग हो रही है, अर्थात जैसे वन की ये कितने डोमेन किसके हैं, एक्स के अंदर जो रखे हैं वो सारे के सारे एफ के लिए डोमेन है, और ये 1 2 3 4 जो इमेज निकल के आ रही है ये कोडोमेन किसके हैं, ये आपके पास फंक्शन जी के हैं। तो 1 किससे की इमेज क्या हो गई, ये 2 की इमेज क्या हो गई, ये 3 की इमेज क्या हो गई, ये, और 4 की इमेज क्या हो गई, ये। तो हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा बन रहा है जी ओ एफ सेट 1 2 3, ये कह सकते हैं ए सेट कहाँ से जा रहा है, सी पे जा रहा है, तो कनेक्शन तो हो रहा है, फंक्शन तो हो रहा है, वो मैनी वन हो रहा है, और मैनी वन भी इस तरीके से हो रहा है कि इसके अंदर अगर 1 2 3 4 एलिमेंट रखे और 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट रखे, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ, 3 का इसके साथ, और इसका इसके साथ, वापस प्री इमेज भी मिलेगी, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, ना डोमेन में रहेगा ना कोडोमेन में रहेगा, तो इसलिए क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो हम ये कह देंगे, देखिए अब हम यहाँ लिख देते हैं दैट इम्प्लाइज जी ओ एफ आपके पास क्या होगा, ऑन टू। तो हमें ये रिजल्ट निकल के आया कि भैया अगर गोफ आपके पास क्या है, ऑन टू है, तो एफ एंड जी ऑन टू तो होंगे ही होंगे, ये तो बात सही है। दैट इम्प्लाइज गोफ अगर आपके पास ऑन टू है तो एफ आपके पास क्या हो, 1 1 हो, एंड जी आपके पास क्या हो, ऑन टू हो, तब भी हम कह सकते हैं कि ये बात सही है। तो दो ऑप्शन अगर मिल जाते हैं तो दोनों सही हैं। ठीक, अगर 100% की बात करें तो ये सही, और अगर पॉसिबिलिटी आती है 50-50% तो हम कहेंगे ये भी हमारा ऑप्शन सही है। पर्याप्त का, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, और सफिशेंट ये कहता है कि अगर हमारे पास जी ऑन टू हो और एफ आपके पास 1 1 हो तो वो सफिशेंट कंडीशन बनती है, उस केस पे हम कहेंगे कि वो आपके पास गोफ को भी क्या देगा, आपके सामने बनाएगा ऑन टू फंक्शन। चलिए अब इसे थोड़ा और चेंज करते हैं, कैसे, एफ पहले रख लें, जी पहले बाद में रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, फोक, फोक अगर ऑन टू है तो जी आपके पास 1 1 और एफ आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास ऑन टू हो जाएगा। इस तरीके से भी ऑप्शन बनाए जाते हैं। चलिए आइए और बात करते हैं आगे की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक फंक्शन एफ 1 2 3 डोमेन लेके चलता है, इमेज एबीसी देता है, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, दूसरा फंक्शन जी है जिसमें एबीसी डोमेन है और कोडोमेन 1 2 3 है, ए की इमेज 1 जी फंक्शन के लिए, बी की इमेज 2 जी फंक्शन के लिए, सी की इमेज 3 जी फंक्शन के लिए, और कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए फोक बराबर आई वाई होगा, गोफ बराबर आई एक्स होगा, एक्स जो आपके पास सेट है 1 2 3 एलिमेंट का सेट है, और वाई आपके पास एबीसी का सेट है। तो वो कह रहा है फोक की वैल्यू जो आएगी आई वाई के रूप में आएगी, आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, और गोफ वो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा एक्स के लिए, वो हमसे पूछना चाह रहा है। चलिए सीधा सीधा करते हैं, फोक निकालते हैं, एफ ओ जी फोक। फोक को हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए इस तरीके से,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एक्स एलिमेंट किसका होगा, देखिए जी कहाँ पर है, ये ए है, तो हम ये कहेंगे कि भैया एफ ऑफ जी ऑफ ए, जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है 1, तो क्या हो गया एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है ए से चले ए पर पहुँचे। दूसरी वैल्यू जी ऑफ बी, कितनी वैल्यू आएगी, ये आपके पास आएगी 2, ठीक है, कितनी बनेगी, F2 की वैल्यू बनेगी B। इसी तरीके से F ऑफ G ऑफ C, चले हम आगे, तो बना आपके पास कितनी, G ऑफ C की वैल्यू कितनी आएगी 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई C। तो ABC से चले ABC पर हम पहुँचे, तो हम कह देंगे सीधा सीधा फोक आपके पास जो भी एलिमेंट है, किसके एलिमेंट देते, ABC किसके एलिमेंट है, Y के एलिमेंट है। तो ये जो आपके पास Y के एलिमेंट है किसके इक्वल आ गए, ये आपके पास Y के इक्वल ही आए, Y सेट के इक्वल ही आए, बस लिखने का तरीका इसे हम लिख देंगे I ऑफ Y। क्लियर, तो ये तो हमारे पास प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट के लिए। एंड दूसरी बात करता है गॉफ की। गॉफ ऑफ को लिख सकते हैं हम G ऑफ F ऑफ X के रूप में, इस तरीके से। अब X का मतलब क्या है, F के अंदर 1 2 3 जो एलिमेंट रखे हैं वो वैल्यू, तो हमने क्या किया, G ऑफ F1 की वैल्यू ली और देखी क्या है, देखिए क्या वैल्यू है F1 की A, तो A की वैल्यू आपके पास है 1 G फंक्शन के लिए। दूसरी वैल्यू ली F के अंदर 2, उसकी वैल्यू F2 की वैल्यू कितनी है B 2, तो हमने B रखा और इसकी वैल्यू 2। इसी तरीके से आगे चले तो F3 की वैल्यू हमारे पास आ गई कि भैया 3 की वैल्यू C है और C की इमेज G फंक्शन में 3 है, तो 1 2 3 लेके चले, 1 2 3 आपके पास बन गया। तो क्या मिला हमें, देखिए यहाँ आपने डोमेन किसके रखे थे, आपने रखे थे 1 2 3, और 1 2 3 किसका, X का, और X ही आपके पास मिला। तो क्या हुआ, गॉफ आपने लिया, डोमेन X का यूज किया और मिला आपको X अर्थात I ऑफ X, ये आपने प्रूफ किया। यही हमें प्रूफ करना था इसी वे में, जो कि इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके पास एक डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और देखते हैं उसके लिए क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन कहती है कि एक फंक्शन आपके पास f है जो x से लेकर y है, वो कैसा है, इन्वर्टेबल है। दूसरा फंक्शन आपके पास g है जो कि y से लेकर x है, और कहता है कि फोक बराबर ix बनता है आइडेंटिटी फंक्शन, गोफ बराबर iy बनता है आइडेंटिटी y के लिए बनता है। वो कहता है कि आप बताइए कि g आपके पास जो फंक्शन है वो इन्वर्स कहलाएगा किसका, f का, और उसे डिनोट कर सकते हैं f इन्वर्स है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब हम इन्वर्टेबल की बात कर रहे हैं, इन्वर्टेबल शब्द कहीं आया तो आप समझ जाइए वो फंक्शन आपके पास 1 1 भी है और वो फंक्शन आपके पास ऑन टू भी है, ठीक। तो हम ये कहेंगे f हमारे पास कैसा है, 1 1 एंड ऑन टू है। 1 1 उनकी जब स्टार्टिंग करेंगे तो हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी, और वापस भी हमारे पास किसकी मिलेगी, प्री इमेज मिलेगी 1 1 के साथ। तो क्या कहलाएगा वो, 1 1 भी कहलाएगा, ऑन टू भी कहलाएगा, अर्थात उसका नाम हम कह देंगे f आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर बाइजेक्टिव शब्द भी आए तब भी आप सोचिए इन्वर्टेबल है, और इन्वर्टेबल आए तब भी आप सोचिए वो बाइजेक्टिव है। अब वो कहता है कि फोक बराबर आपके पास, देखिए यदि एफ ओ जी बराबर आई एक्स दे दिया, तो आई एक्स किसका, एक्स का, एक्स किसका यहाँ पर आएगा, तो हम लिखेंगे कि एफ ओ जी ऑफ आपके पास वाई किसके इक्वल आया आपके पास। अगर इसे कैलकुलेट करने हम बैठे इस तरीके से, जी ऑफ वाई, वाई की इमेज क्या आएगी, एक्स आएगी ना, तो एफ ऑफ एक्स में आएगी, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, वो फिर वाई के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, देखते हैं फोक, क्लियर है, फोक ही आएगा, हाँ। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है एफ एक्स की, वो वैल्यू किसकी आ रही है, वो आ रही है आपके पास वाई की, ये है। पर उसने जो वैल्यू दी है वो आई एक्स की दी है और आइडेंटिटी की दी है। दी क्या है यहाँ पर आपके पास आई एक्स दिया। तो कहने का मतलब क्या है
एक दूसरे के ये इन्वर्स होंगे तभी जाके वो IX बनेगा। क्लियर। इसी तरीके से N और GOF आपके पास दिया, F के अंदर क्या रखा जाएगा, X रखा जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी क्या, G ऑफ आपके पास F ऑफ X आपके पास, और F ऑफ X किसके बराबर जाएगा, Y के बराबर जाएगा, और Y के लिए वैल्यू आपके पास आनी क्या चाहिए, X आनी चाहिए। जब G ऑफ Y की इमेज देखोगे तो X आएगी, तो X से चले X पर आप पहुंचे तो आपके पास फंक्शन आइडेंटिटी ही बन रहा है, पर वो कह क्या रहा है, ये इसे IY का नाम दे रहा है। अगर वो IY का नाम दे रहा है और वो कह रहा है आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी हमारे पास ये बनता था। जैसे ये बना तो हम कहेंगे आइडेंटिटी तभी बनता है जब एक दूसरे के इन्वर्स में होता है। कैसे, देखिए, अगर हम कहें कि F इन्वर्स की हम बात कर लें, किसके साथ करें, X के साथ ही करेंगे, चलिए X ही लिख लेते हैं। तो F इन्वर्स X ये लिखा। अब F इन्वर्स बाद में लगा लेते हैं इस तरीके से, ये थोड़ा बाद में लगाइए, पहले लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में थोड़ा पहले लगाने से हम थोड़ा क्वेश्चन इजी सॉल्व कर लेंगे, हो तो उससे भी जाएगा। Fx की वैल्यू क्या है, y, तो इसकी इमेज कितनी आ गई, y आ गई। क्लियर, y आपके पास बन गई। अब इस फंक्शन को इधर से उठाइए, इधर ले जाइए, तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, F इनवर्स सच दैट y से लेकर आपके पास x, तो y की इमेज कितनी हो जाएगी इनवर्स के साथ, ये हो जाएगी x। क्लियर। जैसे ही x बनाया तो आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, x का मतलब कौन आ गया, यही तो बना, और ये क्या IX, तो क्या कहेंगे इसे, IX का नाम दोगे। अब आपने जो कैलकुलेशन करी, यही तो कैलकुलेशन की, F इनवर्स FOX, पहले FX की वैल्यू तो रखी तो y आई, फिर y की इमेज देखी F इनवर्स में तो x आई, और x को आपने दे दिया IX नाम। अब यहाँ इन्होंने थोड़ा सा चेंज ये किया कि F इनवर्स को तो नाम दे दिया G, और F को रखा F, और आपके पास ये, और इसकी वैल्यू दे दी ये। तो G इनवर्स किसके, F इनवर्स किसके स्थान पर आया, G के, और F किसके स्थान पर आया, F के स्थान पर बना रहा। ठीक है, रही बात इसकी समझने की, तो इन्हें क्या F और G बराबर आपके पास आता तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, Fx की वैल्यू y, पर y ना लिख के उसने लिखी है क्या, IX, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। ऐसे यहाँ बात करी इन्होंने IY आएगा क्या, X, IY आया क्यों, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि फिर बाद में वो ये कह रहा है कि G जो आपके पास है, क्या वो F इनवर्स के इक्वल है, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F इनवर्स के द्वारा, अगर ये दोनों की दोनों चीज़ें बनी रहे एज इट इज। तो हमने कहा कि F इनवर्स और F हम लेके चले, F इनवर्स और Fx की वैल्यू हमने देखी, तो वैल्यू आपके पास y मिली, y की प्री इमेज हमने देखी इनवर्स के साथ, तो x आया, उसे लिखा IX। अब हम अगर F इनवर्स को G नाम दे दें, F को F नाम दे दें, तब हम कहेंगे IX बनेगा। तब हम कह सकते हैं कि भैया F इनवर्स को आप अगर G कह रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन होल्ड करेगी। क्लियर। चलिए और समझ लीजिए, इनवर्स के साथ बात करनी है, इनवर्स के साथ कर लेंगे। आपका इनवर्स लेके काम कर ले, पहले देखो ये हो गया G। पहले अब क्या हम क्या कर लें, F इनवर्स के साथ, F इनवर्स कौन है, यही तो है y के साथ, तो पहले कौन आएगा, y, क्या लिखेंगे, F इनवर्स ऑफ y। F इनवर्स y की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, तो F ऑफ x बना। F ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, फिर y आएगी, तो ये रखा y किसके साथ है, IY आइडेंटिटी के था क्या, F इनवर्स, F को नाम F दिया, और F इनवर्स को क्या दे दिया, G, किसके साथ बना, ये बन गया। क्लियर, IY, तो आइडेंटिटी हो गया ना, तो आपके पास क्या हो गया है, G इक्वल टू F इनवर्स हो गया। तो हम कह सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात क्लियर, ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए और बात करते हैं, बनाते हैं। फॉग गॉफ किस तरीके से होंगे आज नहीं, कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग भी थोड़ा सा लगाइए दिमाग, कल मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी सी एक टेबल बना के दूंगा, जिस टेबल में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फॉग में कैसे 1-1 होगा, गॉफ में कैसे 1-1 होगा, उन सबको मैं एक जगह इकट्ठा आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।